साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग समसामयिक घटनासार करंट वार्षिकी 2023 देख रहे हैं, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है और प्रारंभ में जो इसका वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर दिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो दो पार्ट में जितनी चीज़ें कवर हो गई, उससे आगे के चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं रैंक है। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट को भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। देखिए, विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में आयोजित इस सत्र में भारत में लिंग उत्तरदायित्व, शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है, जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी है। हाल ही में किसके साथ देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के साथ में। नीति आयोग के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत किस जिले को अक्टूबर माह के लिए देश का शीर्ष स्थान दिया गया है? तो केरल के वायनाड को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क को। आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण एमएमए के साथ में। सिप्री द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल, बीईएल वेल। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? आईआईएफएल के द्वारा। इस इंडेक्स फंड का नाम है आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 500 सॉरी निफ्टी 50 टैक्स सेवर है। दिसंबर 2022 में सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? केनरा बैंक को। टाटा समूह की किस कंपनी ने नवंबर 2022 में रमेश चौहान की कंपनी बिस्लरी, जो पानी की बोतल आती है बिस्लरी की, को खरीदने की घोषणा की है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की है? तो 4 शहर कौन से हैं? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वर्ष 2022 में चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? रेजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? मंथन ने। किसने जीता है? मंथन ने जीता है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। दिसंबर 2022 में जारी विश्व बैंक की नवीनतम अपडेट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट नेविगेटिंग द स्टॉर्म में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के लिए जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6.9% कर दिया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला
म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है एशियाई विकास बैंक ने। आगे बात करते हैं, नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक को। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए नियम की मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें केनरा बैंक है, एचडीएफसी के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंड इंड्स इंड बैंक शामिल है। ये 5 बैंक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 95 को। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2.9 मिलियन लोगों को, ठीक है, इसने मतलब इसे सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है। देखिए, स्टैटिक्स इन्फोग्राफिक्स के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरा स्थान अमेरिकी रक्षा विभाग का है, जो 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की 29%। यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 22 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत को 61वीं रैंक प्रदान की गई है, 61। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। नेस्कॉम और आर्थर डिजिटल की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान दे सकता है? 2% का योगदान दे सकता है। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? तो ये 3 शहर कौन है? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB को। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है, केरल ने की है। किसने की है? केरल ने की है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 में ग्रीन सेल एक्सप्रेस ने किस वित्तीय संस्था से 255 इलेक्ट्रॉनिक बसों के निर्माण हेतु $40 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है? एशियन विकास बैंक से, ADB से। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। अक्टूबर 2022 में इराक को पिछाड़कर कौन भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो रूस बन गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ है? 29 दिसंबर 2022 से। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? टाटा मोटर्स ने। किसने की है? टाटा मोटर्स ने की है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? HDFC एग्रो ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवंबर 2022 से लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC में हिस्सा लेने के लिए कितनी बैंकों को चुना गया है? 9 बैंकों को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजन गांव में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र में की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? तो ये चावल की नई किस्में हैं। HDFC सिक्योरिटी द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 20 अक्टूबर 2022 को फोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की? महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है, बांग्लादेश को। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया? 2030 तक किया है। आगे बात करते हैं, नवंबर 2022 में किस बैंक ने
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में डाबर इंडिया ने किस मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदी है? बादशाह मसाले में। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 22 अक्टूबर 2022 को कहां से मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया है? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, ये राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, FATF ने जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, वहीं किस अन्य भारत के पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना है? भारत बना है। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बना है? तो भारत। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरे पे आ गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर 2022 तक आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो ध्यान रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये थीम रही है। हाल ही में $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? अमेजॉन बनी है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 85 देशों में 31वीं रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को अनुमति दी गई है? 60 लाख मीट्रिक टन को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने। नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? रिलायंस जियो ने जीता है। किसने? रिलायंस जियो ने। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी। रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी को जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलते हैं। हैदराबाद स्थित वह कंपनी जिसे उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य है तेलंगाना। नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? केरल के कोच्चि में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया? निवेशक दीदी के नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? मुद्रा में। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, उससे भी ऊंचा है ये। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने GDP का कितना प्रतिशत? देखिए, 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने GDP का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? तो 5.4% का नुकसान हुआ है। 5.4 लगभग $159 बिलियन का। हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है? तो यह है सिप रॉकेट। कौन है? सिप रॉकेट है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह है झारखंड, पूर्वी भारत में। ठीक है। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक कौन सी बनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। लगभग $20 बिलियन के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है? फिग्मा नामक सॉफ्टवेयर कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? IIT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को।
टीसीएस को। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी 45.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, वहीं एचडीएफसी बैंक 32.7 अरब डॉलर से दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है? हाई स्पीड व्हील प्लांट ने हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? टुकड़ा चावल के निर्यात पर। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम एन भंडारी को 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया है? अहेली खादी। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? HDFC बैंक ने। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को US IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित हुआ स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। स्टार्टअप सेतु को। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? सेंस हॉक इंक में। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? फ्यूल फ्लप एनर्जी के द्वारा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? 711 करोड़। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणन का शुभारंभ किया है? 11वीं कृषि संगणन का शुभारंभ किया 2021-22 में। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? जीवन बीमा निगम को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक रखा गया है। 2030 तक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है गुजरात एवं कर्नाटक। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना है झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया गया है? एक्वा बाजार नाम से। हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? कुल 8 चुने गए। ये 8 कौन से हैं इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में नैनी है, राजस्थान का आमेर, गुजरात का वदाज, उत्तर प्रदेश का ताजगंज, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, कर्नाटक का अनेगुड़ी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम और ओडिशा का रघुराजपुर है। तो उत्तर प्रदेश के 2 हैं, नैनी और ताजगंज है। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? पार्ले बिस्कुट जो आता है उसी का।
पार्ले कंपनी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में से किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला राज्य बना है झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मलेशिया के साथ में। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोला है? महिला शाखा केरल के कोझिकोड में। एचडीएफसी बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? बिजिल आंटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर में। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच का सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंक फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है? 2046 तक। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड के हरिद्वार को। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है? आईसीआईसी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन। हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? हरियाणा के मानेसर में। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका बन गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में इट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल नाम से। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तमिलनाडु। सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा है और बड़े राज्यों में तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर है। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह है उड़ीसा को। किसको किया गया? उड़ीसा को। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित किया है या प्रस्तुत किया है IIMA अहमदाबाद प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया? 2026 तक। वह भारती जी ने जून 2022 के 22 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? गोवा के पणजी में। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर MSME को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग
एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा 1 जून 2022 को किस संस्थान द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है डॉलर के? इसका हो गया 43.38% और युआन 12.28%। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? भारत है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल देश कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? भारत बन गया। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ओपन को। किसको हुआ है? ओपन को हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से शाही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? वर्णिका नाम से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक सीबीडी या समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो ने। नेक्सो ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? अडानी बिल्मर लिमिटेड। अब पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तुमड़ी के शब्द वर्ष 2021-22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार सम्मानित किया गया? सुदीप सेन, शोभना कुमार और सजय के राय। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण क्योंकि पहला दिया गया है। तो नागालैंड के सेथ रिचम संगतम को वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। 2 को दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को। फिल्म निर्देशक एम एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? आरआर के लिए। नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन में संपन्न 26वें ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार सम्मानित किया गया? अमर कॉलोनी। किसको? अमर कॉलोनी को। उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? राम राज्य के लिए। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांसीसी लेखिका एनी एनार्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल ऑफ व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। तो 3 को दिया गया है। वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, मनीष चौधरी इसके राइटर रहे हैं। नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है किसको? तो 21 के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को और 2022 के लिए टीवी एंकर आरफा
खानम शेरवानी को। नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया? केरल पर्यटन को वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, कार्लोस सौरा स्पेनिश ये निर्देशक और लेखक रहे हैं। वह हॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड सम्मानित किया गया, शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, अमर सिंह को। किसको किया गया है? अमर सिंह को। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, AP श्रीधर को। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता है, प्रोडैप्ट ने। किसने जीता है? प्रोडैप्ट ने। परिवार नियोजन में नेतृत्व एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? भारत बना है। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो ईरानी फिल्म नारगेशी को। मुंबई से 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। इसके राइटर कौन है? श्रीलंका के शेहान करुणा तिलक। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया, हैदराबाद को। यह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है। सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिया गया किसको दिया गया है? बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित दास गुप्ता को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर सम्मानित किया? राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली ने। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया? पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेविलियर ड्रेल ऑर्डर नेशनल ड्यूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित किया है? अरुणा साईराम को। आगे बढ़ते हैं। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजू थाचन 2022 से सम्मानित किया गया है, A सेतु माधवन को। हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया है? MT वासुदेवन नायर को। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को उसके लक्ष्मी भंडार योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया है? IIT मद्रास को। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स
कि भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पांथेर पंचाली को। पांथेर पंचाली को भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की बेनिशा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला उर्सुला बोन डेन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग शेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में जो स्थित है उसको। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया एंजेला मर्कल को किस राज्य को हाल ही में वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी और कानूर पहाड़ियों को। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भगवंत अनमोल को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशन पार्क्स में आवाज देने के सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। आगे चलते हैं। श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले बसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? पी साईनाथ ने। पी साईनाथ ने। ठीक है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया है? तो असम में स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डी वाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया है? लद्दाख को किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड सम्मानित किया गया? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के। मेघालय सरकार की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को। मेघा। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। KB रघुपति की पुस्तक है। KB रघुपति। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाज के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृ सेवा व बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड सम्मानित किया है? आशा कार्यकर्ताओं। किसको? आशा कार्यकर्ताओं को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किशोर कुमार दास को, जो कि बांग्लादेश के हैं। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज को। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 सम्मानित किया गया है? मरीना विजयावोस्का को। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 में 21 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उत्तराखंड की है। 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? RJ उमर को। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कवाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गर्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है? केन्या की हैं
किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड सम्मानित किया गया है? सेसिल नदजेबेट को फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एनकोटे उपन्यास से किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? बंगाली भाषा में अनुवाद को। वह चार भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो हैं, इनमें शामिल हैं दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनाम आबिदी, शना इरशाद मट्टू और अमित दवे। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। पीरामल समूह के अजय पीरामल को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2022-21 से सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? डेविड एटनबरो को। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को 56वें व 57वें 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन है? 56वें से असमी साहित्यकार नील मणि फुकन और 57वें से कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो। अब खेल संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर से 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2021 को निधन हो गया, एडसन अरांतेस डो नेसिमेटो उर्फ पेले को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 1999 एथलीट ऑफ द सेंचुरी चुना था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 1283 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे। साथ ही ब्राजील को 3 बार विश्व कप फुटबॉल जिताने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर थे। भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहां पर किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। वह भारतीय रेसलर जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, अंतिम पंघाल को। दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। 23 दिसंबर 2022 को हुई आईपीएल नीलामी में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में किंग्स 11 पंजाब ने किस खिलाड़ी को खरीदा है? इंग्लैंड के सैम करन को। दिसंबर 2022 में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इंग्लैंड के फुटबॉलर बेथ मीड को। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शामिल शीर्ष 25 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। हाल ही में किस राज्य के 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? अरुणाचल प्रदेश के हैं। भुवनेश्वर राउरकेला में जनवरी 2023 में प्रस्तावित 15वें विश्व कप हॉकी का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए किस कंपनी ने हॉकी इंडिया के साथ दिसंबर 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किया? टाटा स्टील्स लिमिटेड। नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को घोषित किया गया? पुरुष के रूप में इंग्लैंड के जॉस बटलर को और महिला के रूप में पाकिस्तान की शिदरा अमीन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित कर जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसे दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, मनीषा रामदास को। दिसंबर 2022 में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल। कोलंबिया के बोगोटा में दिसंबर 2022 में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक जीता है? मीराबाई चानू ने। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश कनितकर को पुर्तगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब के साथ 200 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? सऊदी क्लब अल नास्र के साथ। दिसंबर 2022 में गूगल द्वारा जारी अपनी ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट में किस भारतीय खेल गतिविधि को सर्वाधिक बार खोजा गया है?
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को। हाल ही में टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं सूर्य कुमार यादव। दिसंबर 2022 में भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नाइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। हाल ही में भारत में स्थित किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वहां आईपीएल फाइनल मुकाबले के दौरान सर्वाधिक 1,10,000 दर्शकों की उपस्थिति थी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? सबीना यादव को। किसको? सबीना यादव को। वह पैरालंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में FICCI द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार सम्मानित किया गया है, अवनी लेखरा को। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? PT उषा को। वह देश जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता, कनाडा ने। टी20 क्रिकेट में हाल ही में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं भारत के विराट कोहली। कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 पुरुष श्रेणी का में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है फ्रांस की स्टेफनी क्राफॉर्ड। 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टारिका के बीच खेले गए मैच में पहली बार स्टेफनी ने अंपायरिंग की। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने नवंबर 2022 में किस स्टार भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए मुकाबले में एक ओवर में 7 छक्कों के साथ 43 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। इससे पूर्व एक ओवर में 43 रन 43 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दो बल्लेबाजों द्वारा 2018 में न्यूजीलैंड में फोर्ड ट्रॉफी में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो कॉटर और ब्रैड हैम्पटन ने विलियम लुडिक को के एक ओवर में 6 छक्के। अरे इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ याद रखिए। नवंबर 2022 में किस देश के धावक केनेथ किप्रा परेजू पर 5 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? ये कीनिया के हैं। कहाँ के धावक हैं? कीनिया के हैं। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? दीपा मलिक को। 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ पर आयोजित किया गया? कतर में। पूर्वोत्तर में रोइंग और सेलिंग जैसे पानी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कहाँ पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 आयोजित किया गया? मेघालय के उमियम झील में। तो ध्यान रखिएगा, उमियम झील कहाँ पे है? मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ये खिताब जीता है स्पेन ने। अक्टूबर 2022 के लिए किसे मेंस ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है? विराट कोहली को अक्टूबर के लिए। नवंबर 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को। ICC ने किस महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 का वुमेन्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? पाकिस्तान की निदा डार को। 11 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2023 की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच भारत के किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है? केरल में। वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। 12 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? भारत के नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया जिसका नाम है तूफान और तूफानी। हाल ही में भारत के में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई? फीफा के सहयोग से। नवंबर 2022 में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2022 की मेजबानी किस शहर को सौंपी है? ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स को। 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? टेबल टेनिस के शरत कमल को। हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं अमन सहरावत। वह भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसे नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ
कि एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया है शरद कमल को, जिन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, टेबल टेनिस के हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को 2024 में प्रस्तावित आईसीसी अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? श्रीलंका को सौंपी गई है, ठीक है, 2024 के लिए। नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी इनको। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? सभी के लिए फुटबॉल। सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने। 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास घोषणा की है? रोजर फेडरर ने। भारत में पहली बार माउंटेन्स बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? लद्दाख के लेह में। 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेल को शुभंकर क्या था? सावज। ध्यान रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल सितंबर से अक्टूबर 2022 के बीच कहां पर हुआ? गुजरात में। इसका शुभंकर सावज था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है? लुसाने म्यूजियम को। हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने। पिछले दिनों सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है लिनथोई चनबम। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? कल्याण चौबे को पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में 144 वर्षों के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोशकाला। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पैरालंपिक और ओलंपिक 2024 कहां पर होगा? पेरिस में। अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की BL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा केनो प्लेयर बनी है पूजा ओझा, मध्य प्रदेश की हैं। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया जाएगा? हंगरी में। कहां पर? हंगरी में। अगस्त सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? शेरू था, ठीक है, शेरू था। अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? लीसेस्टर का नाम। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार ने सितारे इम्तियाज सम्मान सम्मानित किया? बाबर आजम को। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक कांस्य के रूप में पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी कौन रहे हैं? 2 लोग, सात्विक साई राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने करियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? ब्रिटेन के जेम्स एंडरसन। आगे चलते हैं। जून 2022 में वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? डैरेन समी को। ये वेस्ट इंडीज के हैं। महिलाओं के T20 चैलेंज कप 2022 जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया की विजेता टीम है IPL सुपरनोवाज। IPL के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोश बटलर को। IPL 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? गुजरात टाइटंस व राजस्थान रॉयल्स को। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया विश्वनाथन आनंद के।
हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? लीसा स्टेलकर, ऑस्ट्रेलिया की लीसा स्टेलकर। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? इंग्लैंड ने। वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश ने। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? गुडप्पा विश्वनाथन की। गुडप्पा विश्वनाथ की। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता है। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इराक के मोहम्मद जलूद को। इराक के मोहम्मद जलूद को। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? राफेल नडाल। कौन बने हैं? राफेल नडाल बने हैं। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के लिए के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता? गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने जीता है। आगे चलते हैं। 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा नंबर एक पर था। 52 स्वर्ण, 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक के साथ। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट में सभी 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? संयुक्त काले ने। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? पोलैंड हॉकी टीम को हरा करके। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार खिताब जीता है? भारत ने। मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन देखिए, पुरुष जो कप हुआ है वो थॉमस कप कहलाता है और महिलाओं वाला जो होता है वो उबेर कप कहलाता है और दोनों ही बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में। तो महिला वाले का जो उबेर कप है का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता है? चीन ने। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पुरुषों का थॉमस कप था ये भारत ने जीता है, जबकि महिलाओं वाला जो कप है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को RCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हैं? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। अप्रैल 2022 में विजडन अलमनैक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है मैक्स बेस्टोर पेन को। तो इसी के साथ यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।